विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए 4 नवंबर को प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। इस लिहाज से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए महज अब 3 दिन बचे हैं, जिसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। तेजस्वी यादव युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की अपनी रणनीति पर कायम है। वहीं नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बना रही हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार के चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मैराथन रैलियां कर रही हैं, जिससे बिहार का सियासी माहौल अब गर्मा गया है। तो पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। प्रचार जोर और शोर से सभी पार्टियां कर रही हैं। चुनावी मैदान में पार्टियां हैं। 4 नवंबर को जो चुनाव प्रचार का शोर है वो 4 नवंबर को थम जाएगा। अगर हम बात करें पार्टियों के प्रचार और प्रसार की, तो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम मंत्री चुनावी मैदान में हैं, मैराथन रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। अपने अपने दावे और वादे पर जनता को लुभाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रियंका गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी मैदान में आमने सामने है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी अब मैदान में डट चुके हैं। चुनावी रैलियां अखिलेश यादव भी करेंगे। बिहार में चुनावी रैलियों से अब सियासी जो पारा है वो चढ़ चुका है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। पहले चरण की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को होगी। उसके बाद 4 नवंबर को, यानी कि 6 से 2 दिन पहले 4 नवंबर को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यानी बहुत कम समय बचा है, बस 4 दिन का समय है। इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदानों में झोंक दी है। चाहे अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा, सभी अपनी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, नीतीश सरकार के दावे वादे, घोषणा पत्र पर जनता को किस तरीके से लुभाया जाए, ये पूरी कोशिश पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी रैलियां कर रही हैं। अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जो अब देखनी होगी तस्वीर बिहार की, वो 14 तारीख को साफ हो जाएगी। तो पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार नजर आ रहा है। जनता पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बिहार की जो जनता है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि दावे और वादे क्या हैं, जनता की जरूरत क्या है, जनता को विकास चाहिए। मुख्य फोकस इस बार विकास पर किया जा रहा है, चाहे वो पार्टियों की तरफ से हो। पार्टियां अपने विकास के दावे जनता को गिना रही हैं। तो इसी खबर पर हम और अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। 4 नवंबर को हालांकि ये प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा, लेकिन जो 4 दिन का समय बचा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि हर पार्टी ने पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है, चुनावी रैलियों में झोंक दी है, तमाम रोड शो किए जा रहे हैं। सौरभ जी, देखिए बता दूं आपको कि चुनावी जो शोर है वो चल रहा है, लेकिन जो बारिश है वो लगातार खलल डाल रही है। पटना अगर एयरपोर्ट की बात किया जाए तो वहां पर आधा दर्जन जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरने के इंतजार में कर रहे हैं, लेकिन बारिश है वो बारिश रुक नहीं रही है। देखिए, जाहिर सी बात है, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से अपने चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे अमित शाह हो, अमित शाह की 3 रैलियां हैं, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, चिराग पासवान हो, गिरिराज सिंह हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम जो नेता हैं, अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, जीतन राम मांझी हो, लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। अगर वही महागठबंधन की बात की जाए तो उनके जो स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं
तेजस्वी यादव एक दिन में 17 सभाएं कर रहे हैं, 12-12 सभाएं कर रहे हैं। अभी देखा आपने, राहुल गांधी आए थे, तमाम जो नेता हैं उनके गठबंधन की तरफ से, अखिलेश सिंह हो, तारिक अनवर हो, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे गठबंधन को आप मत दीजिए, हम बिहार की जनता के लिए भला करेंगे। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी महिलाओं से बातचीत करेंगे। वही महिला जो बिहार की सत्ता तय करती है कि एनडीए बनेगी या महागठबंधन बनेगी। आप बता दो कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, तो जो उनके कोर वोटर हैं वो महिलाएं हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 से महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया हो, और इस साल आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए थे, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने इसके काट करते हुए जो जीविका दीदी हैं उनको 30,000 रुपए महीने देने की बात की है। तो जो लड़ाई है काफी दिलचस्प लड़ाई हो गई है। जो युवाओं है उनके रोजगार की बात सभी गठबंधन कर रहे हैं, महिलाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की जो आय है वो बढ़ाने, किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो तमाम जो वादे हैं हर तरफ से किए जा रहे हैं। सौरभ, लेकिन वादे तो पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जनता का रुख इस बार क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि जनता, बिहार की जनता की हम बात करें, कहा जाता है कि बिहार की जनता भी अब बहुत स्मार्ट हो चुकी है, इसलिए मुख्य फोकस जो है जनता का विकास पर रहता है। तो इस बार जनता का रुख किस तरीके से है? क्योंकि पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए, तमाम वादे और दावे जो है पार्टियां कर रही है, लेकिन जनता का मुख्य फोकस आप क्या देख पा रहे हैं इस बार के चुनाव में, सौरभ? जी देखिए, 2020 के भी चुनाव में मैं बिहार में मौजूद था, बिहार कवर करने के लिए आया था। उस समय भी मुझे कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही थी, और सिर्फ 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव पिछड़ गए थे और 12,000 वोट से एनडीए जीत गई थी। इस बार भी लड़ाई, एक वोटों की लड़ाई चल रही है, एक सीटों की लड़ाई चल रही है, काफी कांटे की इस बार भी लड़ाई चल रही है। क्यों? जिस तरह से ऐसे लग रहा था पहले शुरू में कि जो बीजेपी है, एनडीए है, वो आसानी से इस बार जीत जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरह से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार किया गया, तेजस्वी यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, तो वो एक बार फिर से वो लड़ाई में आ गए हैं। और जो देखिए, खासतौर से बात की है तेजस्वी यादव की, तो जो मुस्लिम यादव गण MY जो समीकरण है, 32 पर यादव 14% है और मुस्लिम 18% है, तो 31-32% तो तेजस्वी यादव को वोट तो फिक्स रहता ही है। और इस बार उन्होंने जो मुकेश सहनी है उनको डिप्टी सीएम बना दिया है, और जाहिर सी बात है जिस तरह से अपोजिशन, उनकी अपोजिशन की बात की जाए, चाहे जेडीयू की बात की जाए, चिराग पासवान की बात की जाए, तो तमाम, चाहे ओवैसी की बात की जाए, वो कह रहे हैं कि आप 18% मुसलमानों का वोट लेते हैं लेकिन उनके डिप्टी सीएम का नहीं बना रहे हैं। तो तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन जो चुनाव है काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, काफी जो चुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री लगातार, अगर बात की जाए, राज्य में बिहार में आ रहे हैं। 2 तारीख को कल की बात की जाए तो पटना में उनका रोड शो है, तो 4 विधानसभाओं को कवर करेगा। 4 तारीख को महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, उसके बाद भागलपुर जाएंगे, अररिया जाएंगे, जो सीमांचल का क्षेत्र है। तो जाहिर बात है कि हर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए हो, हर अपने बड़े नेता को उतारने की कोशिश कर रही है कि हर बड़ा नेता उतरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, बीजेपी ने सबको उतार दिया है, विधायकों को उतार दिया है, सांसदों को उतार दिया है। उनके पास भले ही आरोप लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि यहाँ पर बाहरी नेताओं को बुलाया गया है, तो बीजेपी का हमारे पास मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तो हम क्यों नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल, और सारे जो मुख्य स्टार प्रचारक हैं बीजेपी ने उनको मैदानों में उतारा है। चाहे पीएम मोदी की बात करें, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आज महाराष्ट्र के सीएम भी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, और कौन कौन सी पार्टियों के नेता आज चुनावी प्रचार करेंगे, इसकी लिस्ट क्या आपके पास है? आज क्या क्या शेड्यूल है पार्टियों की तरफ से, सौरभ? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि महागठबंधन की तरफ से उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं तेजस्वी यादव, और एक दिन में 17 सभाएं, एक दिन में 15 सभाएं कर रहे हैं वो। चाहे प्रियंका गांधी अगर बात की जाए उनकी तरफ से, अखिलेश यादव की बात की जाए, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान के रघुनाथपुर सीट पे गए थे, और वहां से शहाबुद्दीन जो आतंक का प्रयास रहा था, उसका जो लड़का चुनाव लड़ रहा है उसामा, उसके खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था, और उन्होंने कहा था कि आप लोग एनडीए को उम्मीदवार को जिताइए, और शहाबुद्दीन के आतंक की चर्चा उन्होंने की थी। और अखिलेश यादव आएंगे, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो आएंगे, ओसामा को जिताने की अपील करेंगे। राहुल गांधी अभी आए थे, प्रियंका गांधी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं अखिलेश सिंह हो, चाहे राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गहलोत हो, वो तारिक अनवर हो, तमाम जो उनके मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम जो नेता हैं हर पार्टियों की तरफ से, उनको लगातार भेजा जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो पवन खेड़ा हो, सुरजेवाला हो, वो इसमें बिहार की धरती में मौजूद हैं। वो लगातार रणनीति बना रहे हैं अपनी पार्टियों की तरफ से। तो जो लड़ाई है काफी दिलचस्प लड़ाई हो रही है और सभी पार्टियों का जो फोकस है वो युवाओं पर है और महिलाओं पर है।